हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये केस हमने पाकिस्तान का नहीं लड़ा, हमने ये केस एक इंसानियत का केस लड़ा है। ये केस हमने गुलाम हैदर का एक इंसानियत के नाते, एक पिता का जो मजबूर था उसका केस हमने लड़ा है। हमने किसी पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तान देश का केस नहीं लड़ा, हमने एक बेचारे अभागे बाप का केस लड़ा है। एक ऐसे इंसान की मदद करी है जिसने भारतीयों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की माओं के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बहनों के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बेटियों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के सभी पुलिस डिपार्टमेंट, वकील, जज, अदालत से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की सरकार के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है। हमने इंसानियत का ये केस उनके नाते किया है और ये कामयाबी मिलने के बाद अगला हमारा जो स्टेप होगा वो सीमा हैदर को जेल और बच्चों को उससे लेकर के गुलाम हैदर को दिलवाना होगा और वो मैं कार्रवाई सारी कर चुका हूँ। उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, सारी दुनिया के सामने वो रिजल्ट आएगा और सारी दुनिया देखेगी कि हाँ, भारत की अदालतों ने इंसाफ किया है, भारत के लोगों ने इंसाफ किया है, भारत के वकीलों ने इंसाफ किया है और इस इंसाफ की लड़ाई को भारत के लोगों ने लड़ा है, भारत की बहनों ने लड़ा है, भारत की माओं ने लड़ा है, भारत की बेटियों ने लड़ा है और भारत की आम जनता ने उस इंसानियत के केस को लड़ा है और उसके वही लोग उसके तारीफ के काबिल हैं। मोमिन मलिक जिंदाबाद नहीं, भारत की जनता जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत में रहने वाले लोग जिंदाबाद, भारत की बहनें जिंदाबाद, भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत की माएँ जिंदाबाद, भारत के अच्छी सोच के लोग जिंदाबाद, इंसानियत को मानने वाले लोग जिंदाबाद, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ करके, धर्म, जात, जाति पाति से ऊपर उठ के इंसानियत की जो बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और इंसानियत के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। उस आवाज को सलाम। ये आवाज, ये जो जीत है उस आवाज की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये झूठ की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, इंसानियत के मानने वालों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है, ये हमारे न्यायिक सिस्टम की जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है, ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की जीत है, ये हम वकीलों की जीत है, ये हम सब की जीत है। इसके लिए मैं अकेला नहीं, इसके लिए हमारा पूरा भारत जिंदाबाद, भारत के लोग जिंदाबाद, जो इस केस में लगे हुए थे वो सब जिंदाबाद। ये उनकी बदौलत हुआ है। आज मुझे फोन आ रहे हैं कि आज भी वो लाइव आ रही है जी, आपको गंद बकरी है, ये बकरी है। भाई एक बात बताओ, आपके शहर में गंदे नाले होंगे, कहीं चले जाओ आप उन गंदे नालों में देखोगे आपको वहां से कोई सैंड की खुशबू नहीं आएगी। कभी आप ये उम्मीद करते हो कि गंदे नाले और नालियां जो हमारे शहर के अंदर हैं, जो जमीन के नीचे भी गंदे नाले हैं या ओपन नाले हैं, वहां या गटर है या सीवर है, आप उठा के देखो ढक्कन और उसमें सूंघने की कोशिश करो तो वहां से आपको कोई इत्र की खुशबू या सैंड की खुशबू नहीं आएगी, वहां से गंदगी की खुशबू आएगी आपको, वहां से गंदगी की बदबू ही आएगी आपको। तो जो जिसकी फितरत में होता है ना वो वैसा ही करता है। आप वहां से अच्छी बात की उम्मीद रखो, इंसानियत की उम्मीद रखो, सच्चाई की उम्मीद रखो, ये हो ही नहीं सकता। अभी वो भारत में है तो वो पाकिस्तानियों को गालियां दे रही है। आने वाले टाइम में जब इसको सजा हो जाएगी और ये डिपोर्ट होगी और ये नेपाल की जेल में भी जाएगी और वहां पर भी ये सजा भुगत लेगी और कहीं 10-5 साल में ये पाकिस्तान जाएगी या भारत सरकार ने किसी वजह से इसको डिपोर्ट कर दिया, तो ये जैसे ही भारत की धरती से जाएगी तो ये उन्हीं लोगों को गालियां देगी जो सबसे बड़ा साथ इसको दे रहे हैं। वही लोग इसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ये वहां जाके ये कहेगी मेरे से तो जबरदस्ती ये काम करवाते थे, जबरदस्ती मुझे नचवाते थे, जबरदस्ती मीडिया में लेके आते थी, जबरदस्ती मुझे जो है ना पाकिस्तान के लोगों को गालियां दिलवाते थे, जबरदस्ती पाकिस्तान मुल्क को गालियां दिलवाते थे। ये सारा ब्लेम हम भारतीयों पे लगाएगी। ये इतनी चालाक औरत है, ये इतनी पलटीबाज औरत है
जो औरत अपनी सगी बहन की नहीं हुई वो एपी सिंह की क्या होगी, वो सचिन की क्या होगी, वो बबीता की क्या होगी, वो नेत्रपाल की क्या होगी। जो अपने भाई की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हो सकती है। ये तो मौके की तलाश में है, यूज एंड थ्रो इंसान को करती है और फेंक देती है। तो जब तक ये सचिन के पास है, जेल नहीं जा रही है, तो ये सचिन के नाम की माला फेरेगी। जिस दिन ये सचिन के चंगुल से निकल गई या जेल चली गई या डिपोर्ट होगी, सबसे बुरा दुश्मन सचिन का परिवार होगा। एपी सिंह को भी गालियां देगी। एपी सिंह पे आने वाले समय में हो सकता है ये बड़ा सा बड़ा गंदा जुल्म, गंदा कोई इल्जाम भी लगा दे। ये मेरी बात लिख लेना आप लोग, ये मेरी बात लिख लेना कि हो सकता है ये एपी सिंह पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा दे। ये जो लोग आज इसके प्यारे हैं उन पे भी ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा सकती है। ये किसी की नहीं है, ये पलटी मार है। ये जहां रुख झुकता देखेगी उधर ही झुक जाएगी। ये इतनी तेज औरत है। ये कहती है भारतीयों को, ये करती है ये तो पाकिस्तानियों के चक्कर में भारतीयों का रोजी रोटी बंद कर दी। अरे रोजी रोटी बंद नहीं होगी, चिंता मत कर। अगर तेरे चैनल तेरा आना बंद हुआ है, अगर तेरी रोजी रोटी की जरूरत है, तो जितनी बोरी आटे की तेरे महीने में लगती है मुझे बता, मैं भेजूंगा तेरे घर में। जितनी दाल लगती है, जितना तेरा घर का रसोई का सामान लगता महीने का, मैं भेजूंगा, मुझे बता, हर महीने मैं भेजूंगा। या जो तेरे रबूपुरा में कोई किराने की दुकान हो, जहां से आटा भी मिलता हो, दाल भी मिलती हो, सब्जी भी मिलती हो, घी भी मिलता हो, चावल भी मिलते हो, साबुन भी मिलती हो, तो जितना तेरा महीने का, तेरे बच्चों का, तेरा जितना खर्चा है ना, वो मुझे बता दे, मैं हर महीने हिसाब करूंगा। ये है हम भारतीय, इसको कहते हैं हम भारतीय। मुकदमे अपनी जगह है। तू कह रही है ना कि हमारी रोजी रोटी बंद करा दी, हमने इसके लिए आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। आपने क्यों हरकतें की? आप ऐसी हरकत ना करते, मीडिया पे आके आप हमारे देश की बहनों को गालियां ना देते, हमारे भारतीयों को गालियां ना देते, मुसलमानों को कटवा मुल्ला उनके धर्म के प्रति गलत ना बोलते। आपको नहीं करना चाहिए था ये सब। आपको हिंदू धर्म की भी जो ना इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने भारतीय वकीलों की इज्जत करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं करी। आपने कोर्ट ने जो कानून बनाया था, जमानत देते हुए आपको शर्त रखी थी, आपने उन शर्तों को भी नहीं माना। आप न पुलिस डिपार्टमेंट की बात को मानती है, न कोर्ट की बात को मानती है, न वकीलों की बात को मानती है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस जो पोजीशन आज आपकी आई है, जो अदालत ने आपके वीडियो बनाने पे, उसको पब्लिश करने पे जो आज पाबंदी लगाई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो आप ही है ना। आप कल तक भी मुझे बुरा भला कह रही थी और आज भी कह रही हैं। अब कितने दिन कहोगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बस। और अदालत से ये आदेश हो चुका है कि अगर आप गंद बकेगी तो 6 महीने की जेल होगी। अदालत से ये आदेश हो चुका है। कंटेम्प्ट में अदालत के कोर्ट ऑर्डर्स को ना मानना